हाँ भाई करें, टेस्ट करें, ये दो टेस्टिंग करें पहले, ठीक है, फिर इनकी गड़बड़ी भी समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं सबसे पहले ही हमारी कॉइल, ठीक है, इसका मैं करता हूँ पिक्सल क्लियर, ओके। अब सबसे पहले हमारे पास मीटर होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, कोई भी हमारे पास बेसिक हो चाहे एडवांस हो, ठीक है, मीटर हो चाहे बेसिक चाहे एडवांस, हम कोई भी मीटर से इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मीटर पे आप रखेंगे बीम और डायोड कोड, ठीक है। अब इसके बाद पहले चेक करेंगे इसका कनेक्शन, चेक करना है पहले कनेक्शन। तो यहाँ पे देखिए अपन कनेक्शन चेक करेंगे, मीटर को जैसे अपन सेट करेंगे बीम और डायोड मोड में, तो आपस में पहले अपन क्या करना है ना। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ लेकिन चल जाएगा, क्या है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन को रेड प्रोब करना है ग्राउंड, ये मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे रख दिया, देखिए देख रहे हो आप लोग, ये ग्राउंड पे रेड प्रोब रख दिया और ब्लैक से टेस्ट करूंगा। पहले मैं कनेक्शन चेक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, क्या आ रहा है, रीडिंग आ रही है, देखिए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा सिरा चेक करते हैं, क्या आ रहा है, क्या ये पहला कनेक्शन और चेक कर लेते हैं, क्या आ रहा है, अब क्या है ये, दोनों भी बातें तो पहले में शॉर्ट मतलब वो आता है। बताइए ये कॉइल का कनेक्शन ओके है या ओके नहीं, क्या है, तो इसमें प्रॉब्लम शॉर्ट है ये। इसको अगर भाई या तो एक में डीप या तो एक में मतलब डीप और एक में रीडिंग देना था तो पैरेलल कहलाती, और दोनों में रीडिंग देना था तो ये सीरीज कहलाती। लेकिन यहाँ पे ये दोनों में डीप कर रही है, मतलब ये कॉइल शॉर्ट है, क्या है, कनेक्शन शॉर्ट, समझ गए। और चेक करते हैं क्या है, और इसमें ओके है ना, ये कनेक्शन सीरीज हो गया, क्लियर। और मैंने बताया था कि पैरेलल कनेक्शन आपको किस कंपनी के मदरबोर्ड में मिलेगा कॉइल पे, वो भी सैमसंग का, सैमसंग तो नहीं है, सैमसंग को ज्यादातर ब्लू कलर चलाता है ना, ये सैमसंग तो नहीं है, ये तो वीवो वगैरह का बोर्ड है। तो इसकी ये कॉइल का भी कनेक्शन डिस्टर्ब है और ये तो फुल शॉर्ट है ही है, समझ बात को, ये ध्यान रखना है। लेकिन हम चेक करते हैं अब ये ओके वाली कॉइल के कनेक्शन के बाद इस कॉइल के, तो अभी यहाँ पे अगेन बीम और डायोड मोड है हमारा, ठीक है, और दोनों प्रोब हम रखते हैं साथ में, देखिए रखें, तो ये देखिए दोनों प्रोब मैं रखता हूँ एक साथ, क्या आ रहा है, बी पर 0 0 आ रहा है, चलेगा वो थोड़ा सा पॉइंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए तो पॉइंट कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाएगा वो 0। अब चाहे आप कॉइल पे प्रोब को पलट के भी चेक करोगे तो बीपी आएगी, क्या आएगी, ये देखिए आगे ये बीप का साउंड आया, मतलब हमारी कॉइल के अंदर की बाइंडिंग सही, फिर अब कहाँ रखेंगे अपन, 200 ओम में, किस पे रखेंगे, 200 ओम में, वह करीब आके बैठेगा, यहाँ बैठ, ठीक है। अब चेक करते हैं 200 ओम कितना रखेंगे, देखिए वैल्यू देखिए आपकी 0.5 से लेके 5 ओम के बीच लगभग, है ना, 1.0 आ रही है आपकी, क्लियर, सही है, फिक्स है ये लो भाई साहब कॉइल आपकी ये दो टेस्टिंग हो गई, है ना, ये ध्यान देंगे, ये दोनों चीजें आपकी फिक्स होती है, फिर कर कॉइल आती है ओके, है ना। सीरीज में मतलब दोनों तरफ लगाते हैं, सीरीज कनेक्शन में दोनों सिरे रीडिंग देंगे, पैरेलल कनेक्शन में एक रीडिंग और एक बीप देगा, है ना, और फुल शॉर्ट में ये दोनों सिरे उसके बीप देंगे, बाहर के सिरे, किसको चेक तो नहीं करना, हाँ वीडियो बनाओ ना, ध्यान रखना, हाँ
इसको चेक कर। अगर पूरा चेक करना है पैडल लाओ दिखाओ वीडियो बनाएंगे, लाओ। दोनों की सीरीज वो ऑफर इसको पहली वाला दोनों में अगर पहली वाला क्या है बनाए? वो बीच में भूल गया? इनके से रोके रखना है रे, इनके से रोके रखना है। हाँ ब्लेड ले लिया, ब्लेड बारीक बारीक दे दो। सीरीज में दोनों तरफ ट्रेंडिंग आती है पैडल बीप और बैज एक हुआ। तरफ बीप। एक में बीप, एक में बैज। और सीरीज में अगर शॉर्ट है तो एक तरफ दोनों तरफ मोबाइल आने लगेगा वाले मोबाइल। शॉर्ट की ब्रेक हो जाता है रे, पागल इंसान है। ब्रेक हो चाहे शॉर्ट निकालना तो अलग पड़ेगा। अलग चीज है ना, तो है सर्दी की अलग दवाई होती है, बुखार की अलग होती है कि दोनों उसमें एक पेश ही? और सर दोनों का लगना है। रुक जा, रुको रुको, है ना, पहले वीडियो तो बनाना स्टार्ट कर दो। पहले बनाओ। पहले मैं तुम्हारा नाम पूछूंगा और कहाँ से ये पूछूंगा, ठीक है? पूछो, पहले चेक कर लेगा काफी। तो पहले बीट मोड पे रखना रे, ऐसा कर रहा है अरे मुश्किल बड़ी मुश्किल से ध्यान से तभी ठीक है ना। चेक करें, सही है ना? पहले वाला सामने आ गया। चल पहले अपन तैयार करें, ठीक है? तो स्टार्ट करें, ठीक है? तो आपका नाम क्या है? ठीक है, तो आप कहाँ से आए थे? ठीक है, तो अभी अपन आदित्य क्या टेस्ट कर रहे हैं? ठीक है, तो ये अपना बूस्ट कॉइल टेस्ट कर रहे हैं। चलिए तो आप करके दिखाइए आदित्य। सबसे पहले क्या चेक करेंगे अपन? थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर ले आइए आदित्य, बोर्ड को हल्का सा। हाँ, तो अपन ने रखा हुआ है अभी बीप मोड, है ना? तो ये बीप मोड रखा हुआ है और चेक करेंगे। प्रोब को अच्छे से रखिए थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा क्या रहता है, इसके टर्मिनल थोड़ा डाउन होते हैं ना, तो टच नहीं होता है ना? पहले आप एक काम करें, मीटर को वेरीफाई कर लें आपस में, प्रोब को टच करके। कौन सा तुम देख रहा वीडियो में? बस में इतनी बारी बारी घुटू नहीं आती है, आती है मंडे ठीक है? एक मिनट। हाँ, जयती मिल जाएगी आती है ऐसी प्रोग्रेस से अच्छे से तो बैठ गया। करें, स्टार्ट करें। थोड़ा सा बोर्ड को ऊपर तो करिए, कोई आसान। अरे इसको ऐसे पकड़ना, ऐसे पकड़ते हैं, देख गुड, ऐसे पकड़ते अच्छे से लगे ना हाथ में, प्लेट में तो एकदम न्यू है, हाथ आ ऐसे पकड़। नहीं आ रही थी? मेरे को एक प्रोब देना जरा, रेड वाली प्रोब देना, इसकी निकाल के जरा अपने वाली की। गड़बड़ हो गई। अभी इसको सोल्ड कर दूंगा, अबे देने में तुम्हारी मीटर दो ना क्या? एक मिनट प्रोब दे देना, नहीं मीटर नहीं रहा। हाँ चल, पूरा ये वो फंसेगा नहीं, उसमें बोल दिया तो ऐसे करना। अरे आप अपने बीच करके देखिए, देखना हिलाना ज़्यादा तो जाएगा, आराम से करना। एक मिनट, हाँ वो फंसी गया। करें, स्टार्ट करें। हाँ चलो स्टार्ट करें अपन, है ना? ये अपना देखो, सबसे पहले टेस्ट करें आप बीप मोड से। ठीक है, ये बीप आ गई, मतलब इससे क्या पता चला कि कॉइल के अंदर की वाइंडिंग क्या है हमारी, ओके है, ठीक है? ये हो गया क्लियर? हाँ, अब करेंगे अपन, चलो नेक्स्ट अपन उसको मोड से टेस्ट करेंगे। रखो ओम्स मोड रखो,
रखो ओम्स मोड। भाई मैं हेल्प कर देता हूँ, ये मैंने 200 ओम्स पे रख दिया, ठीक है। चलो टेस्ट करते हैं। अब कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 0.5 से लेके 5 ओम्स के बीच। अच्छे से प्रोब रखिए, प्रॉपर रखिए प्रोब्स। अब थोड़ा टर्मिनल थोड़ा सा डिस्टर्ब है, हाँ ठीक है। हाई वैल्यू अच्छे से रखिए। चलिए ऊपर वाली चेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, नीचे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, ये आनी चाहिए 0.5 से लेके 5 ओम से भी, ठीक है। तो 0.9 आ रही है, ठीक है। 0.8 क्लियर, सही है, हो गया। ओके, साइड नहीं कर पा रहा, ऊपर करें, नीचे करें, नीचे करें, ऊपर ही करें। इतनी पतली आती है ना। अरे बूस्ट कॉइल है। हाँ नहीं, बूस्ट कॉइल नहीं है ये, हालांकि कॉइल नहीं, इसमें बग कॉइल है ज़्यादा। हाँ, इनको चेक कर लेते हैं, है ना। चेकिंग सिमिलरली दोनों की सेम, ठीक। ये तो प्रोब है, ये तो ग्रेड है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप अच्छे से देखो, ठीक। कल मैंने डिस्प्ले चेंज किया। हाँ? डिस्प्ले चेंज किया, बहुत आसान है। बहुत आसान, सबसे आसान काम यही, बस पत्ता लगाना रहता है, बस। और इसके ये पत्ते और बस ग्लू अच्छे से लगाना होगा, सब कोई कुछ बात बताऊंगा आपको, ठीक है। अरे इतनी सारी लगी ना, ये वाली चेक कर लेंगे, ये वाली कर ले जो निकली रखी है, ठीक है। सिंगल वाली ये बूस्ट है ना। रुक जा, बनाए वीडियो, ये बात हाँ ये वाली प्लेट लगाएगा ना, मेरा प्लेट जैसे को लगाएगा। वीडियो भेजना। हाँ सारी वीडियो भेज दूंगा। अच्छे से नहीं बनी, वाली पूरी बनना चाहिए, चेक करो। हाँ वही लपा लपा ये तैयार करना पड़ेगा। चेक कर लेना। हाथ में ना लगे जा रहा है, ठीक है। बहुत थोड़ा भाई बारीक पॉइंट है ना, इतनी देर से क्या बता रहा था मैं हिंदी में, बारीक पॉइंट है ना, ठीक है। रुक जाना पहले, आराम से करना, लपा लपा। करें करें स्टार्ट। पहले बीट मोड से मिला था। पहले इसको बीट मोड पर सेट कर दूंगा, रुक जाओ। बनाए, स्टार्ट कर, ठीक है। तो आपका नाम क्या है? ठीक है, आप कहाँ से रहते? ठीक है। तो देखिए आदित्य, यहाँ पे अपन इसको चेक करते हैं। तो अभी ये कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना आदित्य? बूस्ट कॉइल का, ठीक है। तो बूस्ट कॉइल को अपन चेक करते हैं। तो आदित्य कौन से मोड पे अपन चेक करेंगे? सबसे पहले बीट मोड से टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो करिए आदित्य चेक। ये देख सकते हैं जो कॉइल है हमारी, इसका ऊपर का कवर टूट चुका है, ठीक है। तो आदित्य जो इसके टर्मिनल है नीचे सिल्वर वहाँ रखने हैं अपन को प्लेट, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले बीप आना चाहिए, ठीक है। ये कॉइल खराब तो नहीं है? ओके है भाई, ये टूटा हुआ तो दिख रहा है, खराब तो नहीं है। तो ध्यान रखिए अपन बीप मोड से ये पता कर सकते हैं कि अगर ये कुछ इस प्रकार से आपको टूटा हुआ कॉइल दिखता है तो वो टूटा तब तक नहीं मानेंगे जब तक उसमें बीप आ रही है, ठीक है। तो बीप आ गई, ये क्लियर हो गया है ना। पहला स्टेप ये क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब अपन को दूसरा स्टेप कौन सा चेक करना है? ओम्स मोड पे। तो रखिए आदित्य 200 ओम में रखिए, मीटर को सेट करिए। हाँ ये आ गया, ठीक है। 200 ओम्स आ गया। अब कितनी रीडिंग आना चाहिए, कितनी वैल्यू आना चाहिए मीटर पे? 0.5 से लेके 5 ओम्स के बीच आना चाहिए, ठीक है। तो रखिए प्लेट फिर से इस पे। अभी इसका प्रोब थोड़ा सा मोटा है, इसकी सुई है, तो इसमें अपन को प्लेट लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। आराम से लगाइए, हाथ में लगे ना। आराम से घबराइए, आराम से। मैंने उसको वैसे ही कोर्स स्टॉप कर दिया। हाँ, जैसे उसकी पॉइंट थोड़े वो है ना यार, इससे पतली नहीं आती। इससे पतले आती तो है लेकिन वो इतनी पतली भी नहीं होती है। ब्लेड लगाने उसके सिल्वर पॉइंट पे रखिए, ठीक है। अच्छे से रखिए। अभी मीटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई भी हलचल नहीं है। अच्छे से रखिए प्लेट को, सिल्वर पॉइंट पे रखिए, प्रॉपर रखिए। कनेक्ट नहीं है अभी भी, अच्छे से रखिए।
ना अभी भी कनेक्ट नहीं है। आपस में डीप करके देखिए पहले प्रोब्स को। ठीक है, अब करिए, वहां पे टेस्ट करिए। नहीं हो रही कनेक्ट। गड़बड़ तो नहीं है, दिखाइए। इसका मतलब हमारी कॉल गड़बड़ लग रही है मुझे। कंटिन्यू तो आ रही है लेकिन इसकी वैल्यू अब आ गई। अच्छे से रखा है, ऐसे रखें, आराम से थोड़ा हाथ में रखें, ऐसे हाँ, अभी आप नहीं है ना, ये हैबिट बन जाएगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रखिए इसको। नहीं, इसमें आपको बीट थोड़ा मिलेगा, इसमें ओम्स मोड पे आपको बीट नहीं मिलेगा, वो बीट मोड पे मिलता है। अच्छे से प्रोब रखिए, तो आप नए हो ना, इससे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, देखिए तो 0.5 से लेके 5 ओम्स के बीच आ रहा है, मतलब यहाँ पे 1.3 के आसपास रीडिंग आ रही है। ठीक है, 1.1 1.2 ठीक, ओके, सही। ओके, तो यूज नहीं कर रहे तो बंद रखिए, नहीं तो उसका बैटरी क्या हो जाएगा, हाँ, लो हो जाएगी उसकी बैटरी। ठीक है, और लो बैटरी का साइन कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे कि देखिए ये मेरे मीटर की बैटरी लो हो गई है, तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर आने लगा है। ठीक है, चेंज कैसे? चेंज ऐसे होगी कि 2 स्क्रू खोलने हैं, ढक्कन खोलना है, बैटरी हटाना, नई बैटरी लगाना। 9 वोल्ट की बैटरी लगेगी, गोल वाली नहीं, आपकी स्क्वायर शेप में, तो वो रेक्टेंगल शेप में रहेगी। मैं दिखाता हूँ बैटरी कैसी है। प्रोजेक्ट वगैरह में यूज तो होती है। हाँ, प्रोजेक्ट में यूज होती है। 20 रुपए की आती है। पुरानी कीपैड में कब से लगने लगी कीपैड? प्रोजेक्ट में यूज होती है, प्रोजेक्ट वगैरह में साइंस में प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उसमें यूज होती है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आप कुछ बना रहे हो तो उस पर यूज होती है ना। ठीक है, क्लियर है। अब चलो बात कर लेते हैं कि अगर हमारी कॉइल खराब होगी तो मीटर क्या बताने वाला है। ठीक है, फिर अपन इसको कॉइल टेस्टर से भी टेस्ट करेंगे, है ना। तो देखिए, अगर हमारी कॉइल गड़बड़ होगी तो जैसे कि इसको अलग बनाएंगे साइड में, तो अगर कॉइल गड़बड़ होगी तो हम इसको पता कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले कॉइल को ध्यान देना है। ठीक है, कॉइल को चेक करने के दौरान सेम मोड रहेगा हमारा, डीप और डायोड मोड रहेगा। भाई कॉइल के दोनों सिरों पे हमको प्रोब को रख देना है, चाहे लेफ्ट में ब्लैक या रेड, या राइट में ब्लैक या रेड। ठीक है, अब हमने कुछ इस प्रकार से इस पे प्रोब रख दिया, तो जैसे ही हमको मीटर 1 या OL शो करता है तो समझ जाइए कॉइल हो चुका है ब्रेक और हमें इसको बदलना है। अब हमें जानना है कि बूस्ट कॉइल जो है किस सेक्शन की है। लाइट सेक्शन की है तो 10 माइक्रो हेनरी की, और ग्राफिक सेक्शन की तो 4.7 माइक्रो हेनरी की कॉइल होती है। हर फोन में नहीं रहता है। हाँ, हर फोन में आपको अधिकतर यही मिलेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अगर आपको मीटर चेक भाई बताता है 1 या OL, ठीक है, तो समझ जाइए कॉइल हो चुकी है डैमेज, कॉइल हो चुकी है ब्रेक। क्या हो गई है? तो या तो 1 या तो OL। किसी मीटर में 1 वाला सॉफ्टवेयर होता है दिखाने का, तो किसी में OL भी आता है। जैसे कल अपन ने देखा था कि बेसिक मीटर में OL भी आ रहा था, है ना। तो OL का मतलब ओपन लाइन है, मतलब ब्रेक लाइन हो गई। ठीक है, तो 1 आई या OL, समझ जाइए कॉइल हमारी हो चुकी है खराब। ठीक है, इसको हमको बदलना ही पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये हो गई है ब्रेक। क्या हो गई है? अब ब्रेक कैसे? तो भाई होता क्या है, बूस्ट कॉइल में जो करंट वोल्टेज होते हैं कई बार इतने हाई हो जाते हैं कि अंदर की कॉइलों का जो कहने का मतलब जो कंडीशंस होती है समझ नहीं पाती, जो कॉइल है सह नहीं पाती, है ना। करंट वोल्टेज का लोड नहीं सह पाती और वो जल जाती है।
सिंपल सी बात है। जैसे आपने पुराने टाइम में देखा होगा कि कई मशीनों में जैसे स्टेबलाइजर वगैरह हो गया या भाई अपने इन्वर्टर वगैरह, या बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट देखेंगे जहाँ पे ट्रांसफार्मर ज़्यादा यूज होता है। बड़े बड़े डीजे की मशीन हो गई तो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, नहीं जल जाते हैं, तो ओवर हैवी लोड के कारण वो जल जाते हैं। वैसे ही ये कॉइलें हैवी लोड के कारण क्या होती है, जल जाती है। ठीक है, तो अगर ये जल गई तो आपको बदलना ही पड़ेगा, समझ गए। तो इनका रिपेयरेबल क्या है भाई, चेक करो और बदल दो। बस बदलने और चेक करने की तो हमको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ध्यान क्लियर। लेकिन एक गड़बड़ी और आती है, वो गड़बड़ी क्या है, तो हम अगर देखा जाए कि मान लो कोई कॉइल बीप तो कर रही है लेकिन ओम्स रीडिंग नहीं दे रही है, लेकिन अच्छे से रखने पे ध्यान रखना है अपन को। जैसे अभी आदित्य प्रो रख रहे थे तो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे, तो थोड़ा जोर से रखना है, थोड़ा सा स्क्रैचेस कर लेना है, जिससे वो जो उसका रांगा होता है वो कभी ड्राई सोल्ड हो जाता है। पुराने फोन होने के कारण रांगा क्या होता है, ड्राई सोल्ड हो जाता है, जिसमें हमारी प्रोब अच्छे से ब्लेड है या जो सुइयां होती है अच्छे से टच नहीं हो पाती हैं, तब भी मीटर हमको सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इसलिए हमको अच्छे से चेक करना है। ठीक है, अच्छे से चेक करने पे अगर मीटर ओम्स मोड पे चेक करने पे कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, जीरो ही आ रहा है, तो क्या है, कॉइल हमारी गड़बड़ है। जैसे अगर स्क्रैप मतलब बोर्ड से अगर निकाल के इस कॉइल को लगाएंगे तो बस लाइट सेक्शन में उसमें निकाल के सेक्शन लगा देना, कोई सी बोर्ड बिल्कुल सेम वैल्यू की लगाएंगे। जब मैं आपको बता दिया कि भाई लाइट सेक्शन में 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल होती है, तो आपको टूल से देखकर 10 माइक्रो हेनरी कॉइल लगा देनी है। दैट्स इट, सेक्शन टू सेक्शन। फलाना फोन है आपके पास, उसको भी ओपन कर लो, और जो मॉडल है उसको भी ओपन कर चुके हो आप, तो दोनों को कंपेयर कर लो, सेक्शन कंपेयर कर लो, सेम वैल्यू कंपेयर कर लो और लगा दो। कितना आसान है बताओ, है ना। तो अगर कॉइल को चेक कर रहे हैं अपन किस मोड पे, ओम्स मोड पे, तो प्रोब मैं रख देता हूं कॉइल के दोनों सिरों पे एक एक करके। अब ये कॉइल अगर ओम्स मोड पे चेक करके ओके थी तो 0.5 से लेके 5 ओम्स के बीच की कोई वैल्यू देनी थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, ये वैल्यू बहुत लो आ रही है, जैसे 0.1 0.2, ये गड़बड़ है। क्या ये, अगर वैल्यू आ रही है एकदम जैसे 0 0.1 है या 0 0.2 या 0 0.3, तो ये हो चुकी है डैमेज। क्या हो गई है, हमें इसको बदलना पड़ेगा, इसके अंदर की रेजिस्टेंस वैल्यू खत्म हो चुकी है। क्लियर। और हम इसको बोल सकते हैं कॉइल का बीक हो जा। क्या हो जाना, ये होती है कॉइल बीक। ठीक है, कॉइल क्या हो गई हमारी, बीक हो गई, और ये ब्रेक थी, तो हमको दोनों डिब्बे बदलनी पड़ेगी। समझ गए बात को, तो ये होती है खराब। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे, है ना, फिक्स है ये। अब इसके बाद हमारी तीसरी टेस्टिंग स्टार्ट होती है, जो है कॉइल टेस्टर। तो सेव कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कॉइल टेस्टर। ठीक है, कॉइल टेस्टर के लिए आपका फोन दिखाइए, तो इसको असेंबल करेंगे, टाइम लगेगा। आपका वाला फोन दिखाइए जिसमें अपन को डिस्प्ले कनेक्टर वगैरह लगना है। अभी मत बता रुक जाएगा, बैटरी भी लगेगी, अभी तो पावर देंगे, कैसे देंगे, बैटरी चार्ज है, बूस्ट है, नहीं तो नहीं। चलो सीट निकालते हैं। ये देखिए, ये इसका कॉइल चार्जिंग सेक्शन भी है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे सेक्शंस ऐड हैं, ये लगी है कॉइल है लगी है, ठीक है। तो हम इसको भी चेक करेंगे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले, अच्छा इसका तो B2 की जैक की गड़बड़ है ना यार, चार्जर तो लगी गई, क्यों, हमारे पास और भी ऑप्शन।
वही बताएगी बस आपको। किस पे रखना है? ठीक है, DC20 वोल्ट पे सेट करेंगे और यहाँ आप देखिए बैटरी के पत्ते पे लिखा होता है प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है ये वाला प्लस और एक माइनस है, तो हम यहाँ पे प्रोब्स रखेंगे। सर थोड़ा सा नीचे। ये मैं यहाँ पे एक प्रोब रखता हूँ बैटरी के एक सिरे पे कनेक्टर पे और दूसरा प्रोब बैटरी के कनेक्टर के दूसरे सिरे पे। देखिए क्या बता रहा है 0 0, क्या बता रहा है 0 0 आ रहा है। ठीक है, तो अभी अपन को यहाँ पे करना क्या, बूस्ट करना है। तो अपन करेंगे कि पावर सप्लाई को ऑन करेंगे और 4.2 वोल्ट अपन ने यहाँ पे सेट कर लेते हैं अगेन। जैसे कि मैं इसको पूरा 0 कर देता हूँ फटाक से। ठीक है, अब मैं इसको सबसे पहले सेट करूंगा 4 और ये 0.2 और एम्पियर करेंगे अपन इसको 5 एम्पियर। कितना करेंगे? ये 0 था और इसको कर देंगे 5 एम्पियर। इससे बैटरी में हमारा जो है वो वोल्ट है आपका लगभग 4.2, कंपनी लिखती है 4.4 लेकिन 4.2 रखते हैं और इसमें देखिए 5000 मिली एम्पियर आवर है करेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5000 मिली एम्पियर करेंट रख दिया और 4.2 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ मैं इसको आगे। ठीक, और इसका ऑन करता हूँ मशीन और मेरे पास ये 2 प्रोब्स हैं। तो यहाँ पे अपन को सबसे पहले एक प्लस और एक माइनस पे प्रोब रखना है। कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, ये देखिए। तो अभी अपन यहाँ पे देखेंगे एक प्रोब मैंने रख दिया सेम टू सेम प्लस पे और एक माइनस। तो वहाँ पे आप देखिए अभी मशीन पे गौर करें, अभी कोई भी रीडिंग उसमें फ्लक्चुएट नहीं है। जैसे मैं प्रोब रखूंगा तो अगर यहाँ पे रीडिंग फ्लक्चुएट होने लगी, वेरी करने लगी तो समझ बूस्ट हो रही है, और नहीं अगर हुआ 0 0 ही है तो बूस्ट नहीं हो रही है। देखेंगे, देखिए बूस्ट हो रही है अभी। एक मिनट में वेरीफाई कर लूँ। ठीक है, मशीन तो ओके है, थोड़ा कार्बन है इसमें, हो रही है बूस्ट? अभी नहीं हो रही है। एक बार प्रोब पलट के देख लें, अब हो रही है? नहीं हो रही भाई, ये तो बैटरी गड़बड़ है, बैटरी तो गड़बड़ है। अब अपन थोड़ा स्कैनिंग कर लेते हैं, कहीं पत्ता कटा कटा तो नहीं है। ठीक है, इसको ओपन करने जा रहे हैं, एक मिनट देख लेते हैं अंदर का सर्किट वगैरह। तो देखिए हमने अभी पूरा ओपन नहीं किया है। अभी अपन जो ये मेन होते हैं यहाँ पे ये टिप्स, इससे अपन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कुछ बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, और यहाँ से बूस्ट करके हम देख लेंगे। ये देखो ये माइनस है, ठीक है, ये वाला टर्मिनल क्या है माइनस और ये वाला क्या है प्लस। तो अपन यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ से भी बूस्ट कर सकते हैं। अगर कभी ऐसी कंडीशन आए तो हम यहाँ से भी बूस्ट कर सकते हैं। इसमें जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा साइड कर देंगे, काम करते हैं। दिख रहे टर्मिनल दोनों? तो पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं, हालांकि 0 है तो यहाँ भी 0 ही होगा। देखिए 0 ही है ना। ठीक है, हम यहाँ बूस्ट करके देखते हैं। ये मैंने माइनस पे माइनस रख दिया और प्लस पे प्लस। हो रही क्या भाई? ये तो गड़बड़ हो रही है ना, ये तो कोई नहीं रही है, ये गड़बड़ हो चुकी है। हाँ हो रही, देखो होने लगी, देखो होने लगी। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर बैटरी पत्ते के कनेक्टर से नहीं हो रही तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो, ये थोड़ा रिस्की है और ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, थोड़ा ही देर। अब ये हो गई क्लियर है ना, थोड़ा ही कुछ सेकंड में ये फिक्स। अब अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ से बूस्ट कर देंगे अगर प्रॉपर बूस्ट नहीं हुई होगी तो। ठीक है, तो अगेन चेक करिए, मीटर में फोकस करिए। तो यहाँ पे अपन प्रोब को रख लेते हैं। देखिए अभी 0 है, ठीक है, और यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए कुछ वोल्ट आ गए हैं, देखिए मीटर में लगभग 0.90 मतलब वोल्ट, 1 वोल्ट के आसपास आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ की एक्टिव हुई है बैटरी, अपन यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा बूस्ट इसको। अगेन चेक करते हैं, मशीन हमारी ऑन है। तो ये प्रोब मैंने रखा,
देखिए हो रही क्या अभी भी? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तो हमें यहीं से थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। अब क्या है कि ये डायरेक्ट है, इसलिए मैंने ज़्यादा देर तक रखा नहीं है, रिस्की होता है, ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा देर तक रखा नहीं है। तो अभी अपन को थोड़ा सा रखना पड़ेगा, लेकिन हो रही क्या? Yes, sir. होने दी, क्या ज़्यादा देर तक रखो तो क्या होता है? थोड़ा सा रखना पड़ेगा, 1-4 मिनट तक रखना पड़ेगा। तब तक वो 2-2.5 वोल्ट नहीं आएंगे, तब तक वो आउटलेट ये करेगी ना वहाँ। नहीं कम नहीं है, वो स्पीड है, मैंने माइनस माइनस प्लस प्लस ही रखा हुआ है, उल्टा रखेंगे तो डिस्चार्ज होगी उल्टा बैठ। ठीक है, तो अभी अपन चेक कर लेते हैं 0.90 से कोई बढ़ा या उतना ही का उतना ही है। देखें बढ़ा ना, ठीक है, लगभग 1.5 वोल्ट आ गए। अब चलिए एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, क्या है वो डायरेक्ट ज़्यादा कर नहीं सकते ना, बैटरी और गड़बड़ हो सकती है। यहाँ कोई फ्लक्चुएट नहीं है अभी, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी ट्रैक टूट गई हो सकता है। तो मैं काम करता हूँ, तो क्वांटिटी चेक कर लेता हूँ डायरेक्टली। तो मैं मीटर को रख लेता हूँ बीट मोड पे, बीट करता हूँ, ठीक है। 1 टन जो हमारा ये रहेगा, आप थोड़ा दिखा नहीं पाऊंगा, ये यहाँ से थोड़ा दिखा देता हूँ। ये ओके है, और इससे बगल वाला देखिए, बगल वाला हमें क्वांटिटी नहीं आ रही है, आ रही क्या? इस पे आ रही है। ये देख सकते हैं अपन कि भाई 1 लीटर में पे दोनों आ रहे हैं, ये समझ रहे बात? ये देखिए दोनों एक ही में आ रहे हैं, जबकि अलग अलग आनी चाहिए ना, गड़बड़ है ये। कर लो, सेव कर लो। भाई प्लस का टर्मिनल पे प्लस आना चाहिए ना, कि नेगेटिव तो नेगेटिव आना चाहिए, दोनों आना चाहिए कहीं। तब तो ये बैटरी का डिस्चार्ज हो गई। हाँ, डबल रेजिस्टेंस लगी हुई है। इन रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, 200 में चेक कर लेते हैं। ये वाला ओके है ना, ये 1 ओम के आसपास का है, ये भी ओके है, ठीक है, क्लियर है ये। को देख रहा हूँ इसकी गड़बड़ को। काफी दिन से रखी होगी ना, ये तो ड्राई सोल्ड भी हो गई है, देख रहे हो, देख रही प्रोसेस को मैं कर देता हूँ। मतलब जितनी भी कॉइलें हैं ना जो बाकी की, बड़ी आसान है चेक करना, सेम है चेक करना। क्या है? सेम है, घबराना मत।
तो थोड़ा मैंने स्लो ही रखा था कि ये दोनों तीनों नए आए थे ना, तो उस टाइम तो कोई बहुत समझ में आया, जल्दबाजी में फिर प्रॉब्लम होती है। हाँ? कुछ नई चीजें भी देखते चलिए। सारे मोबाइल ही चला था बैठ के। तो मोबाइल बता दो। तो सर मैं आ गया तो मोबाइल चला रहा ठीक है, ये ड्राई सोल्ड हो गए, थोड़ा सा हो गई थी तो मैंने इसको थोड़ा सा डिसोल्ड कर दिया है ना। अभी चेक करते हैं, अब तो चेक करने में क्या है, इजी जाएगा ना। जैसे क्या है, बोर्ड अपन ने बाहर निकाल दिया, यहाँ रखा होगा, तो भाई दूर दूर है ना, जो दिखेगा नहीं, पास आके देख ले। अभी मत दबा बस। ठीक है, यहाँ पे एक बोर्ड के आसपास आ रहा है, यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है मेरे पास। आगे यहाँ पे हम रखते हैं, देखो कि ये वाला जो है हमारा प्लस है, प्लस और ये देखा जो ये भी प्लस है। चलो एक बार और देखते हैं, झटका देखते हैं, इसको कहते हैं पुश करना। यहाँ पे परफेक्ट हो रहा है। बैटरी थोड़ा हैवी है, मैं थोड़ा सा बोल्ट बढ़ाता हूँ, 5 कर देता हूँ। हाँ, कम नहीं है। आगे अपन एक काम करेंगे, एक ये वाले टर्मिनल को भी रख के देखते हैं। वही है। यहाँ से मेमोरी शॉर्ट हो गई, शॉर्ट अब यहाँ तो होने लगी, मुझे यूज हो गई। देख, अब पास में आके ऐसे मीटर और ये दोनों से बनाए करना है, पता चलेगा है ना। अभी बैटरी कैसे 0 थी, अब चेक कर लेते, देखो 0 है, इसे रखते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं पत्ता वत्ता लूज हो रहा है ना। ये जो पत्ता है यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ तो बन रहे हैं है ना। तो थोड़ा आए तो बैटरी को ऐसे पलटता हूँ, जो वैल्यू माइनस में आ जाती है वो उसका मतलब ये है कि जो दो का गलत रखा हुआ है।
ओके, ये हल्का सा देखो यहाँ पे कंडीशन बन रही है, तो समझ रहे पत्ता सर क्रैक है। ये रखो। अरे इसमें वो ग्लू लगा है ना। हाँ, वो ब्लू कलर वाला। ये देखो हल्का सा ब्लू लग रहा है ना, यहाँ पे कटाव लगी। हाँ ऐसी वो ग्लू लगा है। पे आपको करने पड़ेंगे जंपर, ठीक है। जंपर कर देना, सीधा सीधा दिख रहा है। मैं यहाँ टर्मिनल को छीन के थोड़ा चेक कर ले रहा हूँ। कहाँ पे जंपर कर दिया? इस दिन पे करेंगे निकाल। इतना टर्मिनल हमने बना लिया है, मतलब यहाँ पे स्पेस बना ली, जगह बना ली, चेक करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं हमसे अगर कंटेंट होगा तो यहाँ देखते हैं। यहाँ दो वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम फोटो मतलब क्या ये बैटरी थोड़ा जो है ना काफ़ी समय से रखी होगी ना, उस कारण प्रॉब्लम बना रही है। और ये पत्ता भी क्या है डिस्टर्ब। चेक कर लेते हैं। देखो फिर आ गए। अब थोड़ा देर रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग के कारण एकदम से डिस्चार्ज हो रही बैटरी है ना। अभी आ रहा है। फिर चलाया तो मोबाइल, कल से मोबाइल लेके नहीं आना, घर पे काम करेंगे। बैटरी देखो डिस्चार्ज सी हो रही है, देखो पॉइंट है ना उसके फ्लक्चुएट हो रहे हैं। हालांकि चलो लास्ट वाला डिजिट है, देखो ऑटो ट्रेन हो रही है, एकदम हो रही है। डिस्चार्ज हो गया। देखो अपने आप डिस्चार्ज हो रही है। इतना जल्दी है? हाँ देखो जल्दी जल्दी हो रही है, देखो। अब इसमें लफड़ा ये लग रहा है, या तो ये BMS बोर्ड जो है ना वो गड़बड़ हो गया है, समझ रहे हो, शॉर्ट सर्किट के कारण। ये बैटरी लगा के ही रख दी थी, बिल्कुल लगा के ही तो रखी थी पत्ता, तो उसमें भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा देर बाद चेक करना, फिर उसको पैक कर दें। बैटरी वैसे भी जैसे सेल हो चुके हैं, गड़बड़ खत्म हो गए, हिंदी का चेंज ही करना पड़ेगा। समझ कर लो।